दीपावली पर जानलेवा आतिशबाजी करके पुलिस प्रशासन आके बंद कर देता रहा आतिशबाजी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर नगर में गत कई वर्षों से दीपावली पर रात्रि में मुख्य बाजार एवं उससे जुड़ी गलियों में जानलेवा आतिशबाजी का खेल इस वर्ष भी पुलिस की उपस्थिति में असामाजिक तत्वों द्वारा खेला गया, जिससे मुख्य मार्ग पर एक मकान की एक पहली मंजिल के कमरे में रामबाण जाकर फूटा, जिससे वहां रखा साड़ी व गोदड़ी जल गए और गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई। मंडलेश्वर थाना प्रभारी दीपक यादव और उनकी टीम की दिखावे की शक्ति भी इस जानलेवा खेल को रोकने में नाकाम रही। पुलिस ने इंतजाम कर शाम को जनता को दिखाने के लिए कुछ संवेदनशील पॉइंट पर पुलिस लगा रखी थी, पर 10 बजते ही सभी पॉइंट पर फोन कॉल पहुंचा और वहां तैनात जवान हटते चले गए, जिससे प्रतीत होता है कि यह घातक आतिशबाजी सुनियोजित थी। यहां तक कि पुलिस पर भी रॉकेट छोड़े गए और वही बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ भी कुछ लोगों ने बदसलूकी की, जबकि मुख्य बाजार के व्यापारी ने दीपावली के 8 दिन पूर्व ही पुलिस प्रशासन को व्यापारियों की बैठक में इस जानलेवा खेल को रोकने हेतु चेताया था, जिसके चलते पुलिस ने इस आतिशबाजी के खेल के पहले से सूचीबद्ध युवाओं को थाने बुलाकर समझाइश भी दी थी, परंतु दीपावली के दिन पुलिस की समझाइश कोई काम नहीं आई। पुलिस चाहती तो मुख्य बाजार के सीसीटीवी फुटेज के उपद्रवियों का पता कर सकती थी, परंतु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और इस जानलेवा आतिशबाजी के चलते कई छोटे छोटे हादसे नगर में हुए हैं। इसमें नगर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी युवा पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन को ऐसे हादसों के बारे में खबर तक नहीं रहती है। ऐसा हमारा नहीं, खुद थाना प्रभारी का कहना है, उनको इस हादसे की खबर तक नहीं लगी। और अब देखना यह होगा कि मंडलेश्वर थाना प्रभारी दीपक यादव इन जानलेवा खेल खेलने वहां पुलिस के साथ बदतमीजी करने वाले के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे या फिर ऐसा जानलेवा खेल चलता रहेगा। कल जो नगर में मुख्य बाजार में भयावह जो आतिशबाजी हुई, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नगर मंडलेश्वर में विगत कई वर्षों से ये स्थिति बनती है, जो मेन बाजार तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ वर्षों से देखने में आया है कि मेन बाजार के अलावा वार्ड नंबर 3 और 4, ये आमने सामने ये 3 और 4 की गली है, बोरा मस्जिद गली। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे रात में परिवार के साथ में पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं। त्यौहार है, दीपावली पर्व है तो त्यौहार है। प्रशासन को पूर्व में सूचित कर दिया गया था, प्रशासन सचेत भी रहा, लेकिन रात्रि 10 बजे बाद वो निष्क्रिय हो गया, जिसके कारण बाहर से कुछ लड़के और नगर के लड़के आते हैं और वो आतिशबाजी करते हैं। मैं भी मेरे पूरे परिवार के साथ आतिशबाजी में लगा हुआ था। एक रॉकेट बस स्टैंड तरफ से आया और हम लोग हड़बड़ा गए। मैंने टीआई महोदय को फ़ोन लगाया। मैंने कहा, श्रीमान जी, होली टेकड़ा कहते हैं आगे वाला चौराहा, होली टेकड़े पर से कुछ लड़के रॉकेट ज़मीन पे फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन आता हूँ उसमें भी कम से कम 10 मिनट से ऊपर हो गया और वो लोग मेरे घर के ठीक पास तक आ गए थे। एक टीम सामने थी, एक इस साइड में थी, तो हमने उन्हें खदेड़ते हुए जैसे तैसे करके होली टेकड़े तक ले गए। वहाँ टीआई महोदय आए और हम लोग फिर अपना अब जैसे कल ये जो हुआ, ये घटनाक्रम हुआ, इस पे व्यापारी संघ क्या कार्रवाई करेगा और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखा जाए तो व्यापारी संघ तो क्या कार्रवाई करेगा, व्यापारी संघ तो कुछ कर नहीं सकता, काम प्रशासन का है। मैं तो ये कहूँगा कि आप किसके इशारे पर रात को 10 बजे बाद जो प्रशासन अलर्ट था, हाँ, वो क्यों हटाया गया? इस चौराहे पर भी 2 पुलिस जवान बैठे हुए थे, मैं देख रहा था। बाजार में से भी पुलिस जवान थे, वो भी वहाँ से हटा दिए गए। तो आखिर क्यों हटाए गए? जब
स्थिति नगर की बहुत विस्फोटक है। किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, किसी दिन किसी भी बच्चे की, महिला की ऐसे में मौत हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन? अभी क्या मांग करेंगे आप प्रशासन? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? वही मांग जो हर साल शांति समिति की बैठक में भी ये चीज़ लाई जाती है। तो प्रशासन से ने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दीपावली के पर्व पर इस तरह की घटना आगे ना हो। ये चाहते हैं हम लोग। क्या नाम आपका? मैं यशवंत सिंह तंवर, ब्रांड एम्बेसडर, नगर पंचायत मंडलेश्वर।